सोचिए, आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए एक नए कैनन कैमरा में। आपने सोचा कि कैनन का नाम ही काफी है, लेकिन एक महीने बाद आप रियलाइज करते हैं कि वो कैमरा आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं करता। वीडियो क्वालिटी एक्सपेक्टेड जैसी नहीं है, लो लाइट में स्ट्रगल करता है और ऑटो फोकस भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। आखिर प्रॉब्लम क्या थी? क्या कैनन ने कुछ गलत दिया? नहीं, गलती सिर्फ एक थी। आपने कैनन इकोसिस्टम को समझे बिना डिसीजन लिया। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक कंप्लीट गाइड, एक ऐसी कहानी जिसमें कैनन के कैमरा यूनिवर्स के हर कोने को डिकोड किया जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं या एक एंथुजियास्ट या एक प्रो फिल्म मेकर, यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कैनन का इकोसिस्टम सिंपल नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत यूजफुल हो सकता है। कैनन के पास जुलाई 2025 के हिसाब से 5 बड़े कैमरा कैटेगरीज हैं और हर एक का अपना एक यूनिक ऑडियंस और पर्पस है। इन कैटेगरीज को समझना सबसे पहला स्टेप है सही कैमरा चूज करने का। तो चलिए एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कैनन के इकोसिस्टम पर। पहला और सबसे प्रोमिनेंट सेगमेंट है EOS R सीरीज, कैनन का मिररलेस इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा लाइनअप। यह लाइनअप फुल फ्रेम और APS-C दोनों सेंसर्स में अवेलेबल है। फिर आता है EOS M सीरीज, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अगला है EOS DSLR सीरीज, एक पुरानी लेगेसी जो अब भी कई यूजर्स के लिए रेलेवेंट है। चौथा है पावर शॉट सीरीज, यानी पॉइंट एंड शूट कॉम्पैक्ट कैमरास। और सबसे प्रीमियम लाइन है सिनेमा EOS, जो सीरियस फिल्म मेकर्स के लिए डिजाइन की गई है। हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग लेवल्स और टारगेट यूजर्स हैं। तो अब हम हर सेगमेंट को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं कहानी के तौर पे, जहां हर कैमरा एक कैरेक्टर है अपनी अलग जर्नी के साथ। यह बात काफी इंटरेस्टिंग है कि कैनन ने मिररलेस दुनिया में काफी देर से कदम रखा, जब तक सोनी ने ऑलरेडी अपना एक सॉलिड बेस बना लिया था। सोनी अल्फा सीरीज ने मिररलेस इनोवेशन में पहला दांव खेला, जबकि कैनन अपनी DSLR लेगेसी से ही चिपका रहा। लेकिन 2018 के बाद कैनन ने तेजी से शिफ्ट किया, पहले EOS R और RP के थ्रू और फिर ग्रेजुअली RF माउंट को एग्रेसिवली एक्सपेंड करते हुए। आज कैनन ने ना सिर्फ बिगिनर लेवल मिररलेस मॉडल्स जैसे R50 और R100 लॉन्च किए हैं, बल्कि हाई एंड मार्केट में R5, R3 और अब R1 के थ्रू सोनी को टक्कर देना शुरू कर दिया है। नाइकॉन ने भी Z सीरीज के साथ मिररलेस गेम में एंट्री ली, लेकिन कैनन का लेंस इकोसिस्टम, डुअल पिक्सल ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड परफॉर्मेंस उसे कंसिस्टेंटली अहेड बनाता जा रहा है। कैनन ने प्रूव किया है कि लेट एंट्री का मतलब हमेशा पीछे रहना नहीं होता, अगर विजन क्लियर हो। आज अगर आपको कैनन का फ्यूचर देखना है तो सिर्फ EOS R सीरीज को देखिए। यह वो प्लेटफॉर्म है जहां कैनन ने अपनी सारी नए दौर की टेक्नोलॉजी डाली है। मिररलेस बॉडी, RF माउंट, डुअल पिक्सल CMOS ऑटोफोकस 2, AI बेस्ड सब्जेक्ट ट्रैकिंग, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन और पावरफुल वीडियो कैपेबिलिटीज, सब कुछ मिलेगा यहां। लेट अस फॉर अ सेकंड स्टे विद डुअल पिक्सल CMOS ऑटोफोकस 2। कैनन का डुअल पिक्सल CMOS ऑटोफोकस 2 सिस्टम एक रिवॉल्यूशनरी ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी है जो कैनन के नए मिररलेस कैमरास में मिलता है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि सेंसर के हर एक पिक्सल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक इमेज कैप्चर के लिए और दूसरा ऑटोफोकस के लिए। इसका मतलब है पूरे सेंसर पे फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस मिलता है, जिससे ऑटोफोकस बहुत ही फास्ट, एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिव होता है। यह सिस्टम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एडवांस्ड डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करता है,
चाहे आपका सब्जेक्ट एक इंसान हो, उसकी आंख या चेहरा, या कोई जानवर हो जैसे कुत्ता, बिल्ली या चिड़िया, कैमरा उस सब्जेक्ट को स्मार्टली डिटेक्ट और ट्रैक करता है, इवन जब सब्जेक्ट मूव कर रहा हो या फ्रेम के कोने में हो। वीडियो शूटिंग के लिए भी यह सिस्टम एक ब्लेसिंग है। फोकस ट्रांजिशंस बटरी स्मूथ होते हैं और फोकस हंटिंग का प्रॉब्लम लगभग नहीं होता। वन मैन वीडियो क्रिएटर्स या व्लॉगर्स के लिए यह ऑटो फोकस सिस्टम शूटिंग को एफर्टलेस बना देता है। लो लाइट कंडीशंस में भी कैनन का डुअल पिक्सल सीमोस ऑटो फोकस 2 कमाल करता है। -6.5 EV तक भी एक्यूरेट फोकसिंग मिलती है, जो कि नाइट शूट्स या कॉन्सर्ट्स में काफी हेल्पफुल होती है। यानी कैनन ने ऑटो फोकस को सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि स्मार्ट और ह्यूमन लाइक बना दिया है, और इसी वजह से डुअल पिक्सल सीमोस ऑटो फोकस 2 को कैनन इकोसिस्टम का एक शाइनिंग ज्वेल माना जाता है। EOS R सीरीज में 2 सेंसर टाइप्स मिलते हैं, फुल फ्रेम और APS-C, जिसे आमतौर पे क्रॉप्ड सेंसर कहा जाता है। फुल फ्रेम मॉडल्स R8, R6 Mark II, R5, R3 और R1 के नाम से आते हैं। APS-C मॉडल्स में आपको R7, R10, R50 और R100 मिलते हैं। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो इस सीरीज को कैनन के लेगेसी से अलग बनाते हैं। सबसे पहले RF माउंट, जो कि फास्टर डेटा ट्रांसफर और बेटर लेंस क्वालिटी को सस्टेन करता है। फिर है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस 2, जिसकी बात हम कर चुके हैं। इसके साथ ही इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन मिड टू हाई एंड मॉडल्स में आपको मिल जाएगा, जिससे हैंडहेल्ड शूटिंग्स और भी स्मूथ हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है, यानी आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों हाई लेवल पे कर सकते हैं। रॉ और C-Log वीडियो फॉर्मेट्स आपको सिनेमैटिक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। EVF और वेरी एंगल स्क्रीन्स शूटिंग एक्सपीरियंस को और भी रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि EOS R सीरीज के अंदर कौन सा मॉडल किसके लिए है। अगर आप एक बिगिनर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं जो इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या व्लॉग शूट करते हैं, तो R50 या R100 बेस्ट फिट हैं। लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और बिगिनर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ ये कैमरा सिंप्लिसिटी और क्वालिटी दोनों बैलेंस करते हैं। अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं, ऐसे यूजर जो अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो R7, R10 और R8 जैसे मिड टियर मॉडल्स परफेक्ट हैं। ये कैमरास हाइब्रिड का बैलेंस लेकर आते हैं, हाई क्वालिटी फोटोज और 4K वीडियोज विद गुड डायनामिक रेंज। अगर आप प्रो हैं, वाइल्ड लाइफ, वेडिंग्स या स्पोर्ट्स शूट करते हैं, तो R5, R6 Mark II और R3 आपका आइडियल गियर बन सकते हैं। स्पीड, रगेडनेस और वर्सेटैलिटी इन कैमरास का DNA है। और अब आने वाला है कैनन का सबसे अवेटेड फ्लैगशिप R1। यह कैमरा स्पेशली डिजाइन किया गया है हाई स्पीड प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए। कैनन का EOS M सीरीज, जो कभी बिगिनर्स के लिए एक ग्रेट ऑप्शन था, अब हिस्ट्री बन चुका है। M50 Mark II और M200 जैसे मॉडल्स कॉम्पैक्ट और लाइटवेट सॉल्यूशंस थे EF-M माउंट के साथ, लेकिन अब कैनन ने इस माउंट का सपोर्ट बंद कर दिया है। 2022 के बाद कोई नए मॉडल्स नहीं आए हैं और लेंस सपोर्ट भी लिमिटेड ही है। अगर आपके पास पहले से M सीरीज का कैमरा है तो आप अभी भी उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन नए बायर्स के लिए यह सीरीज अब रेकमेंड नहीं की जा सकती, क्योंकि फ्यूचर अपडेट्स और लेंस इकोसिस्टम का सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कैनन DSLR। एक दौर था जब हर प्रोफेशनल के हाथ में या तो 5D Mark IV होता था या 1DX सीरीज। यह वो टाइम था जब मिररलेस का आइडिया भी फ्यूचरिस्टिक लगता था। 1500D, 200D Mark II, 90D, 6D Mark II और 1DX Mark III जैसे कैमराज ने पूरा इकोसिस्टम बनाया था, जहां लोग EF और EF-S माउंट्स के लेंसेज में इन्वेस्ट करते थे।
इस सीरीज का सबसे बड़ा यूएसपी था बैटरी लाइफ, रगेडनेस और ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। आज भी कई पुराने यूजर्स इन कैमरास का यूज कर रहे हैं, स्पेशली अगर उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया हो ईएफ लेंसेज में। लेकिन कैनन का फोकस अब मिररलेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। डीएसएलआर्स सिर्फ लेगेसी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं। नए यूजर्स के लिए यह ऑप्शन सिर्फ तभी सही है जब बजट बहुत टाइट हो या सेकेंड हैंड कैमरा मार्केट में कोई अच्छी डील मिल जाए। कभी सोचा है एक ऐसा कैमरा जो आपकी जीन्स की पॉकेट में फिट हो जाए लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करे? कैनन की पावर शॉट सीरीज इसी फिलॉसफी के साथ डिजाइन हुई थी। सबसे पॉपुलर मॉडल अभी भी हैं G7X Mark III। यह कॉम्पैक्ट है, व्लॉगिंग के लिए परफेक्ट है और इमेज क्वालिटी भी इंप्रेसिव है। SX740HS और SX70HS जैसे मॉडल्स जूम कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। पावर शॉट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सिंप्लिसिटी चाहते हैं। सीनियर सिटीजन्स, किड्स और कैजुअल ट्रैवलर्स के लिए यह एक सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है। आज भी कई बिगिनर व्लॉगर्स G7X Mark III के साथ अपना कंटेंट क्रिएशन करियर शुरू करते हैं। और अब बात करते हैं कैनन के सबसे सीरियस और प्रीमियम सेगमेंट की, सिनेमा EOS लाइनअप। यह उन लोगों के लिए है जिनके लिए कैमरा सिर्फ एक टूल नहीं, एक वेपन होता है विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए। R5C, C70, C300 Mark III, C500 Mark II और C700FF ये कैमराज OTT क्रिएटर्स, एड फिल्म मेकर्स और स्टूडियोज के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें आपको मिलता है 10-bit 4:2 का वीडियो सपोर्ट, रॉ आउटपुट, XLR ऑडियो इनपुट, बिल्ट इन ND फिल्टर्स और सुपर 35 या फुल फ्रेम सेंसर्स। यह कैमरा तभी चूज करना चाहिए जब आपको एब्सोल्यूट सिनेमैटिक कंट्रोल चाहिए हो। एक्सपोजर, ऑडियो, लेंसेज, फॉर्मेट्स सब कुछ कस्टमाइजेबल हो। ऑफ कोर्स प्राइसिंग भी हाई एंड है, 3 लाख से शुरू होकर 24 लाख तक जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी वैरायटी के बीच में प्राइस रेंज क्या है, तो चलिए एक शॉर्ट स्नैपशॉट लेते हैं इंडिकेटिव प्राइसिंग का। ध्यान रखिएगा, कैमरा मॉडल्स के प्राइसेस कम ज्यादा होते रहते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको थोड़ा बहुत अंतर इनमें दिखाई दे सकता है, और इसलिए हम यहां एक ब्रॉड ब्रैकेटेड प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। जुलाई 2025 के हिसाब से इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो बिगिनर्स के लिए R50 और R100 की प्राइस रेंज राउंड अबाउट 60,000 से लेकर 90,000 के बीच होती है। एंथुजियास्ट के लिए R7, R8 और R10 जैसे मॉडल्स 1 लाख से 1,40,000 तक जाते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए R5, R6 Mark II और R3 की रेंज 2,50,000 से लेकर 5,50,000 तक जा सकती है। सिनेमा लाइन R5C या C70 3 लाख से शुरू होती है और C700FF लगभग 24 से 25 लाख के ऊपर तक जाता है। पावर शॉट G7X Mark III की प्राइस लगभग 55,000 के आसपास आपको मिल सकती है। DSLR मॉडल्स जो लेगेसी सपोर्ट में हैं उनकी प्राइस राउंड अबाउट 55,000 से लेकर 4,80,85,000 तक जा सकती है। तो एक बात तो क्लियर है, कैनन ने अपने आने वाले दिनों के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बना ली है। DSLR और M सीरीज को ग्रेजुअली रिटायर करके पूरा फोकस R सीरीज और सिनेमा EOS पर शिफ्ट हो चुका है। RF माउंट के इकोसिस्टम को ग्रो किया जा रहा है ताकि लेंस ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों अवेलेबल हों। कैनन का सिस्टम स्केलेबल है, यानी आप बिगिनर हैं तो भी आप सेम इकोसिस्टम में शुरू करके ग्रेजुअली R5, R1 तक जा सकते हैं। यह एक इकोसिस्टम है जो आपके स्किल के साथ ग्रो करता है और आपको फोर्स नहीं करता हर बार ब्रांड स्विच करने पर। यही रीजन है कि कैनन 2025 में भी एक ट्रस्टेड और एस्पिरेशनल ब्रांड बना हुआ है। तो अब जब आप कैनन कैमरा लेने की सोच रहे हैं, एक चीज याद रखिए, मॉडल नंबर से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट समझना। क्या आप सिर्फ वैकेशन के लिए कैमरा ले रहे हैं, या आप यूट्यूब करियर शुरू करना चाहते हैं, या शायद आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं जो अंटार्कटिका जाना चाहते हैं?
कैनन के पास हर लेवल के लिए सॉल्यूशन है, लेकिन सही डिसीजन तभी पॉसिबल है जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने बजट और अपने फ्यूचर पाथ के बारे में श्योर हों। अगर आप इन तीनों सवालों पर बिल्कुल क्लियर हैं तो कैनन का इकोसिस्टम आपको कंफ्यूज नहीं करेगा बल्कि एम्पावर करेगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नए वीडियोस के लिए। कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपका फेवरेट कैनन मॉडल कौन सा है और क्यों। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए कैमरा के राज के साथ। तब तक के लिए अपना फोकस शार्प रखिए और अपनी लेंस की दुनिया को और भी रोशन बनाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।